हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवी और आज की वीडियो में हम लोग मेंस लेवल की पजल को सॉल्व करेंगे। काफ़ी अच्छी पजल्स है, आपकी जो अभी आने वाले एग्जाम्स है मेंस के, तो उसमें काफ़ी हेल्प करेगी। स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा है हमको पजल में। यहाँ पर जो पजल है वो लिखी हुई है इंग्लिश में और यहाँ पर लिखी हुई है हिंदी में। आप आराम से इसको पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं और जब अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो अपना टाइम जरूर मेंशन करें कमेंट सेक्शन में कि आपको कितना टाइम लगा सॉल्व करेगा, सो दैट यू विल गेट द आइडिया कि बाकी सबको कितना टाइम लगा है और आपको कितना लग रहा है। ठीक है, और अगर कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व नहीं हो पा रही है, तो हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पढ़ना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 6%, यहाँ पर 6 लोग हैं। PQRSTU, दे आर फेसिंग, दे आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। सबके सब नॉर्थ की तरफ फेस करते हुए बैठे हुए हैं। ठीक है, एटलीस्ट वन व्हीकल अमंग बाइक, कार, ट्रक एंड ट्रेन, इनमें से ओन बाय द पर्सन, इनमें से चार हमें यहाँ पे व्हीकल दे रखे, तो चार में से किसी 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 पे कोई ना कोई एक व्हीकल तो है ही। अब यहाँ पे चार व्हीकल हैं, 6 लोग हैं, तो ऐसा भी होगा कि 2 लोगों पर सेम व्हीकल होगा। आगे लिखा भी होगा नॉट मोर देन 2% ऑन द सेम व्हीकल, 2 लोगों से ज्यादा सेम किसी पे नहीं है, 2 लोगों पर मैक्सिमम हो सकता है। फिर क्या लिखा है, दे प्ले अ गेम ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, इन लोगों ने गेम खेला है जो कि कॉइन को टॉस करने का है। इन विच इफ समवन गेट्स अ हेड, इसमें ये गेम है, अगर किसी पर्सन को हेड आता है, देन ही मूव्स टू अ डिफरेंट सीट, डिफरेंट सीट पे मूव करता है। किस तरह, सच दैट देयर आर ऑड नंबर्स ऑफ पर्सन बिटवीन हिज ओरिजिनल एंड न्यू सीट। अगर हेड आता है तो उसकी जो ओरिजिनल पोजीशन होगी और जो उसकी आफ्टर मूवमेंट पोजीशन होगी उसमें ऑड नंबर ऑफ पीपल यहाँ पर होंगे। मैं बताती हूँ कैसे। देखो 6 लोग हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6। कहना क्या चाह रहे हैं, जैसे सपोज ये फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 और 6, ये 6 पोजीशन यहाँ पे दे रखी है। अब जैसे सपोज ये कोई पर्सन है P, वो यहाँ पर सेकंड नंबर पर आया है। ठीक है, और उसको आया है हेड, क्या उसको मिला है हेड। ये तो बात हो गई मूवमेंट से पहले की। जब उसको हेड आ गया है तो वो मूवमेंट करेगा। अभी भी 6 पोजीशन है, देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब जब हेड आया है तो रूल ये है कि उसकी जो ओरिजिनल पोजीशन है, मतलब क्या है, 2 है, और जो उसकी नई वाली पोजीशन होगी उनके बीच में ऑड नंबर ऑफ पर्सन्स होंगे, मतलब 2 और यहाँ पर आगे भी लिखा हुआ है नोबडी रिमेन्स एट हिज ओरिजिनल पोजीशन, कोई भी अपने ओरिजिनल पर नहीं है। ऑड नंबर क्या क्या हो सकते हैं भाई, 1 3 या फिर 5, इससे ज्यादा तो यहाँ पर आएंगे भी नहीं, तो ये ऑड नंबर है। अब जब P वाला पर्सन सेकंड नंबर पर है तो सेकंड पे तो वो आएगा नहीं। ठीक है, और अगर यहाँ पर आता है 1 और 3 पर, तो इनके बीच में कोई भी पर्सन्स आएंगे नहीं। इसका मतलब ये है कि जो P वाला पर्सन है वो या तो 4 पर होगा या फिर 5 पर होगा या फिर 6 पर होगा। अगर 4 पर होता है तो उनके बीच में एक पर्सन आ जाएगा, 5 पर होगा तो 2 पर्सन आएंगे, इसका मतलब 5 पर भी नहीं होगा वो पर्सन। P आफ्टर मूवमेंट या तो 4 पर जाएगा या फिर 6 पर। अगर 4 पर जाता है तो उनके इसके बीच में एक पुरानी वाली जगह पर और नई वाली जगह में इनके बीच में एक पर्सन, मतलब ये वाला पर्सन आ गया, राइट। और अगर वो 6 पे जाता है तो 1 2 3 3 लोग इनके बीच में आ जाते हैं पुरानी और नई वाली जगह पे रिगार्डिंग। ठीक है, तो 2 पोजीशन इसकी बनती हैं। अगर इस पे हेड आता है तो या तो P जो मूव करेगा वो 3rd नंबर पर आएगा या फिर वो कहाँ आएगा, 6 नंबर पर आएगा। ठीक है, इस तरह से इन्होंने ये कंडीशन यहाँ पर बताई गई है। आई होप क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, आगे देखो, आगे बोल रहे हैं इफ समवन गेट्स अ टेल, अगर टेल आता है किसी के पास, देन देयर इज इवन नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन हिज ओरिजिनल और न्यू सीट, तो उसके बीच में कितने लोग होंगे, तो उनके बीच में इवन लोग होंगे, और अगर हेड आता है तो ऑड लोग होंगे। ये बात हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है, कोई भी सेम पर नहीं है और बाकी सारी बातें नीचे लिखी हुई हैं। तो ये जो बात थी बेसिक की बात वो ये थी कि किस तरह से इनको यहाँ पर हमें सेट करना है। फाइन, अब स्टार्ट करते हैं कि हमें पहले तो हम यहाँ पे 2 हमें बनाने पड़ेंगे टेबल्स। एक तो बिफोर मूवमेंट, वो पहले कहाँ बैठे हुए हैं, और जब उनके पास हेड टेल आ गया उसके बाद वो कहाँ पर बैठेंगे। ठीक है, तो पहले हम कंडीशन नोट करते हैं क्या क्या हमें यहाँ पर गिवन है, तो कंडीशन को यहाँ पर नोट कर लेंगे क्या क्या दे रखी है। देखो फर्स्ट लिखा है बिफोर मूवमेंट। अच्छा, बिफोर मूवमेंट वाली यहाँ लिख लेते हैं, आफ्टर वाली यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, तो ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, यहाँ लिख लेंगे बिफोर वाली, यहाँ पे लिख लेंगे आफ्टर वाली। ठीक है, बिफोर मूवमेंट, मूवमेंट से पहले P सिट्स थर्ड द वन हु ओन्स द ट्रक। यहाँ बोल रहे हैं कि जो P है वो ट्रक वाले के थर्ड लेफ्ट में, जिसके पास भी ट्रक है उसके थर्ड लेफ्ट में वो बैठा हुआ है, इस तरह से। फिर P लिखा है, P मूव्स टू वन ऑफ द, मूव की बात कर रहे हैं, मतलब आफ्टर मूवमेंट। आफ्टर मूवमेंट जो है P कहाँ पे जाता है, एक्सट्रीम एंड पर, लेकिन ट्रक ऑन नहीं करता है। मतलब P जो है वो कहाँ पर बैठा हुआ है, किसी एंड पर है, लेकिन इसके पास क्या है, ट्रक नहीं है, ट्रक नहीं है इसके पास। ठीक है, बिफोर मूवमेंट की बात कर रहे हैं, यू एंड आर सिटिंग एडजेसेंट
बट नॉट एनी एंड। बोल रहे हैं यू और आर जो है पास में बैठे हुए हैं बट किसी भी एंड पर नहीं बैठे हुए हैं, यू ना तो यू ना ही आर। अब बोल रहे हैं एस ओन्स अ बाइक एंड गेट्स अ हेड। एस के पास क्या है, एस के पास बाइक है और इसको हेड मिलता है, तो मैं यहाँ पर एच लिख लेती हूँ हेड की जगह पर। टी गेट्स अ टेल, टी को टेल मिलता है तो टी के साथ टेल टेल लिख के टी लिख लिया। क्यू डज नॉट ओन्स अ कार, क्यू के पास, सॉरी कार नहीं ट्रेन, क्यू के पास क्या है, ट्रेन नहीं है। बोल रहे हैं क्यू के पास ट्रेन नहीं है, फाइन। उसके बाद क्या बोला, बिफोर मूवमेंट क्यू सिट सेकेंड लेफ्ट ऑफ पी, पी के सेकेंड लेफ्ट में क्यू बैठा हुआ है। तो देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 लोग हो गए, मतलब यहाँ पर हम बना सकते हैं बिफोर मूवमेंट वाला केस। बिफोर मूवमेंट की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखो यहाँ पर ये हो गया क्यू यहाँ पर आ गया, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ पर जगह हो गई है, पी आ गया और ये जो लास्ट वाला पर्सन है ये इसके पास ट्रक है। तो इतनी बातें तो यहाँ पर सेट हो चुकी हैं। अच्छा फिर क्या बोल रहे हैं, आफ्टर मूवमेंट, अच्छा ये लग गया एस एंड आर ओन द सेम व्हीकल। जो व्हीकल एस पे है वही आर पर, मतलब एस पे बाइक है तो आर पे भी क्या होगी, बाइक होगी, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, आफ्टर मूवमेंट टी सिट्स सेकंड द राइट ऑफ यू। आफ्टर मूवमेंट टी जो है वो यू के सेकंड राइट में है। देयर आर 2 ट्रक्स ओनर्स एंड बोथ गेट अ टेल। यहाँ पर 2 ट्रक के ओनर हैं, जगह खत्म हो, यहाँ लिख लेते हैं 2 ट्रक हैं और दोनों ट्रक वालों के पास टेल आएगी। नो वन मूव्स द सीट एडजेसेंट टू हिज ओरिजिनल सीट। अपने सीट वाले की बगल वाले में कोई भी नहीं बैठाएगी, तो ऑब्वियसली बात है, वरना उनके बीच में पर्सन्स नहीं काउंट हो पाएंगे, राइट। तो इस तरह से हमें सारे कंडीशन यहाँ पर हम नोट कर लिए हैं। अच्छा अब इसको हम करेंगे सेट। देखो ये फर्स्ट वाली तो हम लिख चुके हैं, तो हम इसको हटा देते हैं। अच्छा तो अब क्या क्या हमें सेट करना है, इसको ऊपर लिख देते हैं। जो दोनों ट्रक हैं उनके पास क्या है, टेल है, राइट। अच्छा अब देखो, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं सेट। अब ये तो हमारा केस हो गया बिफोर मूवमेंट वाला, यहाँ पर हम बना लेंगे आफ्टर मूवमेंट वाला, राइट। कि मूवमेंट के बाद हेड टेल आने के बाद कौन कहाँ पर मूव कर रहा है, तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 और 6 जगह होंगी। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो P है वो एंड पर आएगा। अब P किसी भी एंड पर हो सकता है, या तो P इस एंड पर होगा या फिर P इस वाले एंड पर होगा, अभी दोनों में से पता नहीं है कहाँ पर होगा, ठीक है। अच्छा और यहाँ पे कुछ बोला गया था क्या, और आफ्टर मूवमेंट जो टी है वो यू के सेकंड राइट में, ठीक है, और तो कोई यहाँ पर चीज नहीं रह गई है। अच्छा देखो अब पहले तो हम ये सेट करते हैं यहाँ पर क्या क्या चीजें आएंगी। अब यहाँ पर क्या बोला है, देखो यू और आर जो है, यू और आर वो जो है वो सेम साथ में आएंगे लेकिन एंड पर नहीं आएंगे। तो इसका मतलब पता लग गया हमको, यू और आर जो है वो यहाँ पर, क्योंकि साथ में जगह यही ये एंड है तो यहाँ पर तो आएगा नहीं, तो यू और आर यहाँ पर आ जाएंगे और आर क्या आ जाएगा, आर के पास क्या है, बाइक है, ठीक है। तो ये बात यहाँ से सेट हो जाती है। अच्छा उसके बाद और क्या हम सेट कर सकते हैं, टी के पास टेल आ रहा है, ओके, और एस के पास बाइक है, उसके पास क्या है। अब देखो एस के पास बाइक है तो यहाँ वाले पर्सन पे जो ट्रक है, इसका मतलब एस यहाँ पर आएगा, और एस के पास क्या है, बाइक है, तो हमने यहाँ बाइक लिख लिया, और इसके पास हेड आता है। तो ये बात यहाँ से सेट हो चुकी है। अब यू और आर में इन दोनों में से पता नहीं कौन कहाँ पर आएगा, लेकिन बचा क्या, इसके अलावा टी बचा, तो टी यहाँ पर आ गया और टी के पास क्या है, टेल है, ठीक है। तो यू और आर यहाँ पर हम ऑब्लिक में लिख देते हैं, यू कहाँ पर, एक जगह पे यू एक जगह पर आर आएगा और आर पे बाइक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है, ये बात यहाँ पे सेट हो चुकी। क्यू पे ट्रेन नहीं आना है, ये हमें ध्यान रखना है, और ट्रक 2 आने हैं। देखो ट्रक 2 आने हैं, तो अभी ट्रक 1 आया है, एक कहीं और भी आ सकता है, ठीक है। इतनी बातें यहाँ से पता लग रही थी, वो हमने यहाँ पर लिख ली। अच्छा अभी हमें ये भी नहीं पता है कि जो पी है वो उसके पास क्या है, हेड है या फिर टेल है, क्योंकि उसके हिसाब से ये मूव करने में आसानी हो जाती है अगर पता लग जाए तो। अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आगे देखें तो यहाँ पर देखो हम बात करते हैं जिसका पता है हमको। अब देखो टी क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं कि 1 पोजीशन, तो ये 1 सेकेंड 3 4 5 और 6। अब टी कहाँ पर है, टी के पास टेल है, टी के पास टेल है तो टेल वाले इवन नंबर होंगे उनके बीच में, राइट। अब जब टी यहाँ पर है तो इवन नंबर्स यहाँ पर तो होगा नहीं, वैसे भी बोला गया एडजेसेंट सीट पर होना नहीं है, तो टी अगर यहाँ पर होगा तो एक पर्सन आएगा इनके बीच में, जो कि पॉसिबल नहीं है, इवन नंबर्स होने हैं। तो ऑब्वियसली बात है टी कहाँ पर आ सकता है, टी यहाँ पर। अच्छा एक जगह तो ये है टी यहाँ आ सकता है, या फिर एक जगह फिर टी यहाँ पर। अगर पी यहाँ पर नहीं है तो टी यहाँ आएगा, पी अगर यहाँ पर है तो देखो अगर टी यहाँ पर आता है तो यू यहाँ पर, क्योंकि लिखा है ना यू के राइट में टी होना है आफ्टर मूवमेंट, तो यू यहाँ पर आ जाएगा, राइट। और अगर
टी यहाँ पर होगा तो यू की फिर जगह ही नहीं है। इसका मतलब पता लग गया यहाँ से 2-3 बातें, क्या क्या, कि एक तो टी यहाँ पर होना है और पी का केस ही कंफर्म हो गया कि पी जो है वो इस साइड ही होगा। तो टी यहाँ पर हो गया और यू हमारा यहाँ पर हो गया। अब टी के पास ट्रक है तो हम यहाँ लिख देते हैं, और टी के पास टेल था इसलिए उसने यहाँ पर मूव कर लिया। ठीक है, अब यू यहाँ पर आ चुका है, तो टी वाला केस तो कंप्लीट हो गया। अच्छा, पी वाला भी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन एक बात सोचो, यहाँ पर पी क्या है, 3rd नंबर पर है। अब कहाँ आ गया है, पी 6 नंबर पर आ गया है। तो पी के बीच में कितने लोग आ रहे हैं, 2 लोग आ रहे हैं, मतलब इवन नंबर आ रहे हैं। इसका मतलब पी के पास क्या होगा, टेल होगी इसकी, तभी 2 लोग यहाँ पर आए होंगे। अच्छा, अब बात करते हैं एस की। एस पे क्या है, हेड है, तो एस यहाँ पर तो पॉसिबल नहीं है हो पाना। एस यहाँ पर आ सकता है या फिर यहाँ पर, 2 जगह पर एस आ सकता है। अब अगर हेड है तो हेड पे क्या लिखा था कि ऑड नंबर्स होने हैं। अब अगर एस यहाँ पर आएगा तभी एड ऑड पॉसिबल है, यहाँ पर आएगा तो इवन नंबर, 2 नंबर्स हो जाएंगे, 2 लोग हो जाएंगे। तो एस यहाँ पर आ गया और एस पे क्या है, बाइक है, इसका मतलब एस भी सेट हो गया। अब बात करते हैं अगर हम क्यू की, तो क्यू देखो यहाँ पर 1st नंबर पे है, तो 2nd पे तो वैसे भी नहीं, क्योंकि बोला गया था एडजेसेंट होना नहीं है। तो क्यू इसका मतलब यहाँ पर आ गया, और क्या बचा, आर। आर हमारा ये आ गया। ठीक है। अच्छा, एस और आर जो है वो सेम व्हीकल ओन करते हैं, तो एस आर पर भी बाइक आ गया, एस पर भी बाइक आ गया। ठीक है, तो इतनी बातें यहाँ से कंफर्म हो जाती हैं। और देखो क्या हम सेट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि क्योंकि जो ट्रक है वो पी के पास ट्रक है नहीं। ठीक है, तो ट्रक या तो क्यू पर होगा या फिर ट्रक किस पे होगा, यू पर होगा। अभी ये भी सेट नहीं हो पाया है, चलो ये बात तो सेट हो गई, ये भी सेट हो गई। 2 ट्रक हैं, दोनों पे टेल। अच्छा देखो, अब यहाँ से देखना है हमें, क्यू क्यू टेल है वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। आर बाइक है, अभी आर बाइक यहाँ पर तो सेट हो गया है, और क्यू पे ट्रेन नहीं आना है। ठीक है, तो क्यू पे ट्रेन नहीं आना है, इसका मतलब ट्रेन या तो यू पे आना है या फिर पी पे आना है। ठीक है, और एक किसी पे ट्रक भी आना है, और एक कोई अभी शायद बचा भी है। कौन सा बचा है, आई थिंक कार बच रहा है। हाँ, कार बच रहा है अभी, तो कार भी 1% पे, मतलब कार, ट्रक और ट्रेन, ये 3 लोग बच रहे हैं, 3 व्हीकल बच रहे हैं। तो आफ्टर मूवमेंट वाले केस में एक पे कार आएगा, एक पे ट्रेन और एक पे ट्रक। ठीक है, चलो देख लेते हैं अभी अभी कहाँ पर आना है। अच्छा, अब यहाँ से एक बात ये पता लग सकती है कि क्यूब पे क्या है, हेड या फिर टेल। क्यू कितना मूव कर रहा है, देखो कितने लोग हैं क्यू के ओरिजिनल और न्यू पोजीशन में, 1 2 3, मतलब कितने हैं, ऑड नंबर है। ऑड नंबर पे क्या होना है, ऑड नंबर पे हेड आना है। इसका मतलब पता लग गया क्यू पे क्या आया होगा, हेड आया होगा। ठीक है, तो ये बात पता लग गई। अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो ट्रक वाले हैं उन पे टेल आया हुआ है। ठीक है, अब ये पता है कि पी पे ट्रक है नहीं और क्यू पे हेड है, तो क्यू पे ट्रक होगा नहीं। इसका मतलब ट्रक कहाँ जाएगा, ट्रक आ जाएगा हमारा यू पर। ठीक है, अब क्यू पे ट्रेन नहीं होना है, तो ट्रेन कहाँ पर आ गया, पी पे ट्रेन आ गया, राइट। अब क्यू पे क्या बचा, कार। तो इस तरह से इनके व्हीकल सेट हो गए। यहाँ पर हो गए तो व्हीकल तो सेम ही रहेंगे, तो यहाँ पर भी सेट कर देते हैं। ठीक है, अब क्या बच रहा है, केवल यू और आर की पोजीशन यहाँ पर बच रही है कि कहाँ पर क्या आना है, यू या फिर आर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्यू पे ट्रेन ये तो हो गया सेट, और आर बाइक ये तो पता ही हमको, आर बाइक होना है, दोनों ट्रक। अच्छा, ट्रक यहाँ पर क्या है, यू और आर, और ट्रक यू क्या है, अब ट्रक है। अब ट्रक पे क्या है, टेल होना है, टेल। इसका मतलब यू वाला जो होगा वो टेल वाला पर्सन है, ये पता लग गया हमको। यहाँ भी लिख लेते हैं, आर वाला पता नहीं चला है अभी। टी टेल है, एस यहाँ पर हेड है, क्यू यहाँ पर हेड है, एंड देन पी, पी यहाँ पर क्या है, टेल है, राइट। अच्छा, अभी कोई यहाँ पर और तो चीज़ नहीं बची हुई है। अब बात बस बची है यू और आर की। यू और आर जो है वो कहाँ कहाँ पर बैठे हैं, इनकी एग्जैक्ट पोजीशन यहाँ पर क्या है। इनकी ये तो पता लग गया हमको कि इनका व्हीकल क्या क्या है और ये कहाँ पर मूव करा है। एक बात सोचो, अगर वैसे भी ये इनके पास क्या है, टेल है, टेल है, तो इन्होंने कितने क्या होगा, इवन नंबर्स ऑफ पर्सन्स होंगे, राइट। अब जब यू ने यहाँ पर मूव किया है, 1 2 3, 1 2 2 लोग होंगे तभी यू यहाँ पर होगा, और 1 2 3 लोग होंगे तब यू यहाँ पर होगा। अब जब इवन नंबर्स हैं तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए यू को इस जगह पर और आर को इस जगह पर, तभी तो उनके बीच में टेल और हेड का केस सही बैठ पाएगा। इसका मतलब यू यहाँ पर है, यू ने क्या ओन किया हुआ है, ट्रक ओन किया। अब आर चेक कर लूँ, आर के पास की जगह कितनी चेंज हुई है, 2 लोग हैं न्यू और ओल्ड में, 2 लोग हैं मतलब इवन है, मतलब इसके पास भी क्या होगा, टेल होगा, और इसके पास क्या है, बाइक है। इसका मतलब यहाँ पर ये क्या हो गया, सॉल्व हो गया। इस तरह से इसको हमें सॉल्व करना था बिफोर मूवमेंट और आफ्टर मूवमेंट वाले केस में। क्वेश्चन पर आ जाते हैं, हमें यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है,
हु अमंग द फॉलोइंग हैज अ ट्रक, किसके पास ट्रक है, तो ट्रक यू के पास है और टी के पास है। यहाँ पर यू दे रखा है तो ऑप्शन यहाँ पर हम सी टिक कर देंगे, ट्रक, यू ओन्स द ट्रक, ठीक है। अब बोल रहे हैं आफ्टर मूवमेंट, आफ्टर मूवमेंट, मूवमेंट के बाद, ये बिफोर मूवमेंट वाली बात दे रखी है और ये बाद आफ्टर मूवमेंट दे रखा है। आर के थर्ड राइट में कौन है, आर ये लिखा हुआ है 1 2 3, क्या आ जाएगा, क्यू, दैट इज ऑप्शन यहाँ पर हम ए टिक कर देंगे, क्यू। फिर बोल रहे हैं हु अमंग द फॉलोइंग गेट्स अ हेड, हेड किसके पास है, हेड है क्यू के पास और एस के पास टेल है, तो क्यू और एस में यहाँ पर हमें क्यू दे रखा है तो ऑप्शन यहाँ पर हम सी टिक कर देंगे, राइट। नेक्स्ट पूछ रहे हैं क्यू के पास कौन सा व्हीकल है, क्यू के पास कार है तो हम कार के लिए ऑप्शन बी यहाँ पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट पूछ रहे हैं हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन पी ओरिजिनल और न्यू पोजिशन, देखो पी ये है लिखा हुआ है पुरानी जगह पर और नहीं पे ये लिखा हुआ है, कितने लोग हैं भाई, 2 लोग हैं इनके बीच में, 2 मीन्स ऑप्शन यहाँ पर हम बी टिक कर देंगे, राइट। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अगर आप चाहते हैं और भी क्वेश्चन पूरा रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स, यू कैन डाउनलोड द ऐप, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, करंट अफेयर फंडा के नाम से आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर ऐप पर आपको पूरा कोर्स मिलेगा, कंप्लीट कोर्स ऑफ रीजनिंग, जिसमें कॉन्सेप्चुअल वेस बात की गई है, टॉपिक वेस बात की गई है, पजल्स के बहुत सारे टॉपिक्स हैं, 11 पजल्स के टॉपिक्स बताए गए हैं जो कि प्री के मॉडरेट लेवल है और उसके अलावा हाई लेवल्स की 30+ वीडियोस है जो कि यहाँ पर सॉल्व किए गए हैं मेंस लेवल की बात करें तो इसको आप ऐप पर जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।